हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। तो आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक ऐसे वीडियो में जहां पे हम लोग देखेंगे इस वाले फॉर्मूले पे, जो कि R इज इक्वल टू होता है रो L बाई ए। इसके ऊपर कितने भारी भरकम सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो भैया देखो, इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ। इसके हर एक क्वेश्चन के अलग अलग वीडियोज रहेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले के बारे में हम पहले बात करेंगे। ये इस कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, मतलब इस छोटे से टॉपिक का लेक्चर नंबर 1 है। तो मेरे पास देखो ढेर सारे क्वेश्चन है। पहले मैं ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि जेईई मेन 2019 में आया हुआ है। फिर उसी के बिहाफ के बाद मैं ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और उसके बाद ये वाला, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका। ठीक है, और आई होप मुझे ये वाला जो क्वेश्चन है इसको, मुझे लग रहा है स्किप कर देना चाहिए। तो मतलब आपके पास कितनी वीडियोस आएंगे? एक इसका आएगा, चलो ये तो मैं आज ही बताऊंगा। तो एक, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, मतलब इस टॉपिक के 4 वीडियोस रहेंगे। वो पांचवा आप अलग से देख लीजिएगा। ठीक है, उसको करंट डेंसिटी वाले सेगमेंट से है। तो ध्यान रखिएगा, ये पहले हम लोग इसके बारे में जो पढ़ने वाले हैं इसको देख लीजिए कि भैया हम लोग जो देखने वाले हैं आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। पहले इसके बारे में बात करते हैं, ये है क्या। तो जो रो एल बाई ए है, अगर हम इसके बारे में थोड़ा बहुत समझें तो अच्छे से बता देता हूँ कि होता क्या है। जैसे मान लो अपने पास ये एक क्यूबॉइड है, ये अपने पास एक क्यूबॉइड में बना रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इस क्यूबॉइड की बात करूं, इसको यहां से भी ज्वाइन कर देते हैं। अब इस क्यूबॉइड में किधर से मैं करंट भेजूंगा इस बात पर डिपेंड करेगा इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि इसका ये वाला जो लेंथ है वो एल है, ये जो हाइट है इसकी एच है। ठीक है, और मैंने बोला कि ये जो है ये इसका ब्रेथ है बी। क्लियर है बात? मैंने इतनी चीजें अगर बोली तो अब ध्यान से सुनना। अगर मैंने इसको, मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसका डायग्राम की जरूरत पड़ेगा, इस डायग्राम की मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए बैंड बज गई है। इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक मैं और कॉपी करके यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। तो कुल मिला के हमें 3 केसेस पढ़ने हैं। पहले केस में क्या है कि अगर मान लो कि मैंने इधर से लाइट भेजी, इधर से लाइट, सॉरी, इधर से मैंने करंट भेजी आए, तो करंट यहां से निकलेगा इस वाले हिस्से से। समझिएगा कि भाई अगर मैंने करंट इस वाले फेस से भेजा, इस वाले करंट से भेजा, तो यहां से निकलेगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले की अगर बात करो तो ये एल क्या है? तो एल बेसिकली होता है कि करंट कितना डिस्टेंस चला, करंट कितना डिस्टेंस चला। तो ये रहेगा। और ए क्या है? भैया कितनी जगह मिली उसको, मतलब कितना एरिया मिला जाने के लिए। अब पहले आप मुझे बताओ, अगर करंट यहां से जा रहा है तो उसको कितना एरिया मिलेगा? भाई ये पूरा एरिया मिलेगा इसको जाने के लिए। तो इसमें अगर मैं बात करूं हरे वाले से, तो भाई देखो इसका जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा आर इज इक्वल टू, भाई देखो दोनों सब मटेरियल सेम है तो सबका रो तो रो ही रहेगा। रो मतलब रेजिस्टिविटी, रो हो गया। कितना लेंथ चला भैया? एल। और कितना एरिया मिला जाने के लिए? देखो लेंथ कितना चला, यही तो लेंथ चला होगा यहां से यहां तक ही तो एल ही तो आएगा भाई। समझा? और कितना एरिया मिलेगा? बी इंटू एच। तो ये पहले वाले का हो जाएगा। क्लियर है बात? अब दूसरे वाले के एग्जाम्पल देखिए इसके बारे में। अब मैं इसको दिखा लेता हूं इस कलर से। अब इसमें मैंने मान लो करंट ऐसे भेजा, ऐसे ऊपर वाले हिस्से से करंट आ रहा है, और यहाँ नीचे वाले हिस्से से करंट निकल रहा है, ऐसे आई। मतलब समझ में आया? ये जो करंट है वो इस वाले पोर्शन से घुस रहा है, ऊपर से ऐसे घुस रहा है और इधर से निकल रहा है। क्लियर है बात? अब भाई जब करंट इधर से घुस रहा है और इधर से निकल रहा है तो उसको कितना लेंथ मिला, पहले ये बताओ। करंट कितना लेंथ चला? सोच लो सोच लो, कितना लेंथ मिला भाई? एच। तो यहाँ पे आप लिखोगे आर इज इक्वल टू रो एच, और कितना एरिया मिला? सर यही वाला एरिया तो मिला है। तो ये कितना हो जाएगा? एल इंटू बी। क्लियर है बात? भाई देखो इसी से आपको जेई ने परेशान किया है। अगला, अगला मैं इस कलर से दिखाता हूँ, अगर दिखाता हूँ भाई देखो अगले वाले पोर्शन में अपना जो करंट है वो ऐसे आ रहा है, ऐसे। अब ये थोड़ा सा फील करना मुश्किल है तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखा देता हूँ। अपने पास कैसा है, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला ऐसा,
ठीक है, यहां से जो अपना करंट है वो ऐसे आ रहा है, ऐसे निकल रहा है, और यहाँ वाले से ऐसे घुस रहा होगा। तो बताओ करंट कितना डिस्टेंस चला, फटाफट बताओ कितना डिस्टेंस चला, क्योंकि अब भाई देखो इसको समझना पड़ेगा सर, करंट को डिस्टेंस जो चल रहा है वो है बी, और कितना एरिया मिला, यही तो एरिया मिला जो मैंने शेड किया हुआ है ये वाला, इतनी ही तो जगह मिली उसको चलने के लिए, तो कितना हो जाएगा L इंटू एच। क्लियर है बात? समझ आई बात? ठीक है, सॉरी। अब इसी पे हम एक सवाल करने वाले हैं जो कि है ये वाला, ये जेई मेन 2019 का सवाल है, ये जेई 2019 का क्वेश्चन है। अब भाई उस टाइम अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो ये जेई 2019 मतलब मेन का क्वेश्चन है, एडवांस का नहीं है भाई। ठीक है, चलो देखो, तो बोला जा रहा है स्पेस बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी। तो भैया देखो अपने पास दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स हैं, बना देता हूं मैं। अगर अपने पास दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स हैं, एक ही अपने पास ये वाला है, और एक अपने पास जो है कैसे बनेगा भाई, एक अपने पास है दूसरे कलर का, इसी कलर का देखा तो ये है, ये रहे कॉन्सेंट्रिक, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। सॉरी भाई सॉरी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इज फ्लूइड विद मीडियम ऑफ रेजिस्टिविटी रो, ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, यहाँ पे आपने एक मीडियम से इसको फिल किया, ये जो पूरा पोर्शन है इसको उन्होंने पेंट कर दिया है। तो मैं भाई इसको एक कलर ला के रख देता हूँ अपने पास, इससे मैं इसको पूरा पेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझे। ये रहा, ये पूरा इन्होंने क्या करके रखा है, पेंट करके रखा है ऐसे, मतलब यहाँ पे एक मीडियम भर दिया इन्होंने। ये कितना गंदा आ रहा है यार। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये पूरा जो हिस्सा है इन्होंने क्या कर दिया है, फिल कर दिया है, और एक मटेरियल से फिल किया जिसका रेजिस्टिविटी क्या है, रो है। ठीक है, क्या है, रेजिस्टिविटी रो है। ए बहुत गंदा हो गया जी, मिटा ही देता हूँ मैं इसको, ये समझ नहीं आ रहा है। ओहो, ए भैया झेलना पड़ेगा आपको। ए मिट जा भाई, मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा, मिट गया। ठीक है भाई, ऐसे चलो, ठीक है, समझ नहीं आ रहा वो। तो अब मैं आपसे बोलूं कैसे क्या हुआ है, तो पहले तो मैं इसको डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। इसने बोला है एक चीज कि भैया ए और बी है, और जहां पे बी बाहर वाला है, तो बी का जो रेडियस है वो बाहर वाला है, ये बी है, और ये रहा ए। क्लियर है बात? यहाँ पे जो मीडियम भरा गया उसकी रेजिस्टिविटी रो है, द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स विल बी, मतलब इन दो स्फीयर के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, मतलब कहां से करंट जा रही है, देखो भैया यहाँ से आपको करंट, यहाँ से ए और बी के बीच में ये जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एक ये था, यहां से लेकर यहां तक, ये इनके बीच में बोला कि रेजिस्टेंस कितना होगा। मतलब कैसे करंट जा रही होगी, ऐसे करंट जा रही होगी। करंट कैसे जा रही है, ऐसे 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 ऐसे। अब मैं अगर यहां आपसे पूछूं भैया बताओ करंट को कितना डिस्टेंस चलना पड़ा होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? सर करंट को कितना डिस्टेंस चलना पड़ा होगा, तो सर करंट तो इतनी डिस्टेंस चली होगी। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस जो चली है वो तो रो बी माइनस ए। मैं बोलूंगा एकदम सही है, कि आर इज इक्वल हो जाएगा रो डिस्टेंस लिया बी माइनस ए अपॉन एरिया कितना मिला है भाई। सर यहां से जब करंट गई तो इसको ये वाला एरिया मिला, देखो जब करंट गई, जब यहां पहुंचे तो इसको ये वाला एरिया मिला। ये भाई स्पेयर्स हैं, सर्कल मत समझना। यहां से जब गई ये वाला एरिया मिला, यहां से गई तो ये वाला एरिया मिला। आई होप मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूं, मतलब मैं आपको समझा पाया हूं कि भाई देखो यहाँ पे जो एरिया है ना वो चेंज हो रहा है। हाँ सर बात तो सही है, अब क्या करेंगे? तो भाई जब भी एरिया चेंज होगा तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया लेते हैं। अभी क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पर जाएंगे, इसको चेंज करना है इसको, यहां से x डिस्टेंस पर जाएंगे, यहां पे एक एलिमेंट कट करेंगे। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट है अगर इसका थोड़ा सा थिकनेस में बढ़ा लेता तो ज्यादा सही होता। चलो इसके बारे में अगर बात करें, अरे यार, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो लाइक से रहने देते हैं, चलो छोड़ो। हम लोग एक काम करते हैं, वापस इसको ड्रॉ ही कर लेते हैं। एक मिनट वापस आ जा भाई। हाँ,
देखिएगा मैं जो कह रहा हूँ उसको समझिएगा। यहाँ पे हम गए और यहाँ पे जाके हमने एक स्ट्रिप कट की, थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया, थोड़ा पतला कर लेते हैं, 2 पे। यहाँ पे गए, एक हमने स्ट्रिप कट की। अरे यार बड़ी दुविधा है भाई, 1.5 करता हूँ अभी। अरे भैया कितना मोटा हो जा रही है, 1 करते हैं तो यहाँ पे हमने अब भैया ये झेलो, ठीक है, ऐसे ही हमने स्ट्रिप कट कर ली। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं इसको यहाँ से देखो, एक स्ट्रिप यहाँ कट किया, एक स्ट्रिप यहाँ 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 यहाँ, ऐसे रखता चला जाए तो क्या मुझे मिल जाएगा? हाँ कि ना, ये बताओ। समझो, यहाँ से देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मैं इसे रखूं, इसके बाद एक और रखूं, फिर और रखूं, फिर और रखूं, फिर और, फिर और, फिर और, फिर और, ऐसे करते करते क्या मुझे एक पूरा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर मिल जाएगा? जी सर। तो मैं यहाँ से x डिस्टेंस पर गया और एक एलिमेंट कट कर लिया। अब इसका रेडियस कितना पकड़ लेंगे हम लोग? तो इसका रेडियस हम लोग बोलेंगे, यहां से इसका जो रेडियस है वो अपने पास है x। यहां से जो इसका रेडियस है वो हम लोग बोलेंगे x है, 0.3 पे। आई थिंक सो इट विल बी बेस्ट। यहां से इसका डिस्टेंस हमने बोला x है। अब भाई इस इतने हिस्से को आप लोग बस गौर करो, इतने को क्या मिल रहा होगा? तो हमने बोला सर यहां से अगर देखा जाए तो x पे जाके हमने एक dx थिकनेस कट कर लिया है। क्लियर है बात? तो इस छोटे से पोर्शन का छोटा सा रेजिस्टेंस क्या होगा? तो अब लोग इसे रो, करंट कितना डिस्टेंस चलेगा, जितनी उसका थिकनेस होगी dx, और इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई? तो सर 4 पाई x स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? भाई ये रहेगा ना, कितना एरिया मिलेगा, जितना इसका होगा, तो 4 पाई x स्क्वायर। क्लियर है बात? भाई ये जो छोटू सा पतलू सा है ना, उसका एरिया 4 पाई x स्क्वायर ही तो होगा, क्योंकि स्पेयर है। अब भैया ऐसा ढेर सारे स्फीयर बनेंगे तो सबका क्या करना पड़ेगा? सबको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने का नया तरीका आप 12वीं में क्या है, 11वीं से सीख चुके हो, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो, रो dx अपॉन में 4 पाई x स्क्वायर। अब वेरिएबल कौन है? तो जो x के साथ होता है वो वेरिएबल होता है, तो ये जो है ना, जो dx के साथ होता है, तो ये अपने पास वेरिएबल है। अब आप लोग मुझे बताओ कि मैं कहां से कहां तक रखूं ये जो मैंने ब्लैक कलर का स्ट्रिप माना है, या ब्लैक कलर का जो अपने पास सॉलिड स्पेयर है, मैं उसको कहां से कहां तक रखूं? वो शेल है बेसिकली, कि मुझे अपना सिस्टम मिल जाए। तो भाई देखो, एक्स की लिमिट कहां से कहां रखना पड़ेगा? ए से बी। आप याद करो अभी कुछ देर पहले मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे जो गोला बना रहा था उसको यहां से यहां तक ही तो रख रहा था, समझे? तो ए से बी। और भैया सबको जोड़ लेंगे। अच्छा आपने बोल, अब डायरेक्टली देखो, रेजिस्टेंस को जोड़ने का दो तरीका होता है, एक होता है सीरीज में, एक होता है पैरेलल में। ये आई होप आपने ये पढ़ लिया होगा। तो भैया देखो, जो एक इसके पीछे में स्ट्रिप कट करूंगा ना, देखो एक एग्जांपल के तौर पे, जो मैं एक इसके पीछे स्ट्रिप कट करूंगा यहाँ पे ऐसे, जो करंट इसमें जाएगा ना, वही करंट इसके आगे वाले स्ट्रिप में जाएगा। और आपने बेसिक सेंस में पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा कि भैया अगर करंट सेम है तो सब किस में होते हैं? सीरीज में होते हैं। तो ऐसे ऐसे करते 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 ये बोला आपको बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा। क्लियर है बात? तो भैया आप समझ लो कि सारे के सारे किस में हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लो। चल लिख ही देता हूँ, ऑल आर इन सीरीज। कौन ऑल आर? जितने भी मैं एलिमेंट्स कट करूंगा सारे सीरीज में होंगे। अब बस यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा, रो तो कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करना है किसका? x की पावर -2 dx का। लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे इसको याद रखिएगा, a से b। अब बस भाई अगले लाइन में हम बस इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रो अपॉन 4 पाई, ये आएगा कितना? -2, नहीं, पावर एक कम होता है ना। चलो देखो, x की पावर -1 अपॉन -1, लिमिट लगाएंगे कहां से कहां तक? a से b। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा रो अपॉन में 4 ये आएगा कितना? अब इसमें हम लोग लिखेंगे -1/x, लिमिट फ्रॉम a टू b। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रो अपॉन 4 पाई। अब एक बार अपर लिमिट भैया इसमें उल्टा कर दो, 1/a माइनस 1/b। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन था इसलिए आप उल्टा कर सकते हैं। तो भैया जिनको डाउट है वो उसको यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा आएगा? सी, सॉरी 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 सर भैया, डी। 4 पाई देखे नहीं, बहुत तगड़े से गलती करा था। पेपर में ऐसी आपकी गलती होगी तो भैया देखो आंखें खोल के, ये बेवकूफ बनाने के लिए ऑप्शन है ना। बेवकूफ, यार हिंदी भी नहीं आती। चलिए फिर ठीक है, अब बाकी के जो सवाल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।